हेलो गाइस, नाउ यू आर वेरी वेरी वेलकम टू इन दिस पा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो हम पढ़ने वाले हैं सेट, जो 11 का फर्स्ट चैप्टर है सेट। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 11 का फर्स्ट चैप्टर और ये बिल्कुल ही हम यहाँ पे बेसिक से इसका अंडरस्टैंडिंग लेंगे क्या होता है सेट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं सेट होता क्या है। सेट मतलब क्या है, ग्रुपिंग करना, एक ऑब्जेक्ट को एक जगह पे इकट्ठा करके रखना ही सेट बोला जाता है। जैसे एग्जांपल, हमें जब भी खाना बनाने का जो भी जरूरी सामान होता है, जैसे गिलास, थाली है ना, और गैस वगैरह, मसाले वगैरह, तो एक जगह पे रखते हैं, उसको हम बोलते हैं किचन। तो किचन भी एक टाइप का सेट हो गया। ठीक है, और इस तरह हम लोग पहनने की भी जो भी चीज़ें, शर्ट पैंट जिस टाइप से जो भी चीज़ें यूज करते हैं उसको हम अलमारी में एक जगह पे रख देते हैं, तो वो भी क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, तो ग्रुपिंग करना है, बेसिकली हम इसको सेट बोलते हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन में चलते हैं कि सेट होता क्या है। उससे पहले समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो दुनिया में जो भी चीज़ है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का भी डेफिनेशन लिखा हुआ है। उसके बाद समझते हैं यहाँ पे सेट क्या होता है। सेट को समझना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, है ना, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है सेट, कलेक्शन। बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को बोलते हैं हम लोग सेट। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट समझने वाली है वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि एक सेट को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो वो सभी के लिए, चाहे मेरे लिए हो या फिर आपके लिए या फिर दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए, वो सेट सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे देखो, जा रहा है एग्जांपल देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल इन अल्फाबेट। अगर हम एक वोवेल को एक सेट मान के चले, अगर वोवेल ये ई आई ओ यू, ये ई आई ओ यू, अगर हम एक जगह पे रख के हम इसको अगर सेट बोल दें तो ये सेट वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये सेट अगर हम किसी और से भी जाके पूछें कि एक वोवेल का सेट बताओ, तो वो भी ए ई आई ओ यू ही बताएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है कि सभी के लिए वो लागू होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है वेल डिफाइंड। उसके बाद यहाँ पे अगर समझें कि कलेक्शन ऑफ आवर गुड प्लेयर, तो गुड प्लेयर का हम एक कलेक्शन कर लेंगे और उसको बोल देंगे एक सेट। तो क्या एक सेट है, क्या एक वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि गुड प्लेयर, मेरे लिए गुड प्लेयर कोई और हो सकता है और आपके लिए गुड प्लेयर और हो सकता है ना। तो इस टाइप से ये एक सेट नहीं है। क्यों नहीं सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, सभी के लिए सेम रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो ये एक सेट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल इन इंडिया, इंडिया में जो भी ब्यूटीफुल गर्ल है उसको हम एक जगह पे कलेक्ट कर लेंगे, तो क्या एक सेट हो गया? बिल्कुल नहीं सेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल का डेफिनेशन भी पर्सन बाय पर्सन बदल जाता है, तो वो भी सेम नहीं रहा। और मान लो कि हमारे लिए सेम है वो, तो किसी और देश के लिए और पर्सन के लिए वो सेम नहीं होगा। तो ये भी क्या वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल इन इंडिया वेल डिफाइंड नहीं है, सभी के लिए अलग अलग होता है ब्यूटीफुल का डेफिनेशन। तो ये वेल डिफाइंड नहीं, इसलिए ये भी एक सेट नहीं है। अब समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। अब समझते हैं, यहाँ पे एक और वर्ड है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि देखो 2 है, 4 4 6 6, तो ये एक सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है 4 और 6 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे सेट में हम रिपीटेड चीजों को अलाउ नहीं करते हैं, तो ये क्या है, एक सेट नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तभी समझ में आ गया होगा दोनों का मतलब कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब सभी के लिए सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप वोवेल ले रहे हैं, तो वोवेल ये मेरे लिए, आपके लिए, फिर दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए सेम है, तो ये एक सेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे गुड प्लेयर ये एक सेट नहीं हो सकता है, ऑल ब्यूटीफुल गर्ल ये भी एक सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं। और यहाँ पे भी ये वेल डिफाइंड नहीं, यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि 4 2 बार रिपीट हो रहा है, 6 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक सेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर। तो फर्स्ट 5 ओड नंबर अगर हम पूछें, तो मेरे लिए भी फर्स्ट 5 ओड नंबर सेम होगा, किसी और के लिए भी फर्स्ट 5 ओड नंबर सेम होगा। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए फर्स्ट 5 ओड नंबर पूछे तो क्या बताएगा, 1 3 5 7 1 3 5 7 9 ही बताएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, और सभी का सभी यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई भी रिपीटेड नहीं है। 1 सिंगल है, 3 सिंगल है, 5 सिंगल, 7 सिंगल है और 9 सिंगल है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है, इसीलिए क्या एक सेट है ना, ये एक सेट है। ठीक है, ये भी एक सेट है, मगर ये 3 5 और 4 एक सेट नहीं है। क्यों नहीं, समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई सेट यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है, या फिर उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गया होगा, ये सेट का
डेफिनेशन कंप्लीट। ठीक है, अब सेट को हम समझ गए कि सेट होता क्या है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिया गया है जिससे हमें पता करना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं। तो हमें बेसिक डेफिनेशन को याद रखना है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हम उसको क्या बोल देंगे, सेट बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10 लेस देन 10 से छोटा है ना, होल नंबर है ना, यहाँ पे ऑल होल नंबर लेस देन 10। तो 10 से छोटा जो भी होल नंबर है, होल नंबर कहाँ से करता है, 0 से करता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, यही होता है लेस देन 10 तक होल नंबर। तो ये अगर हम किसी से भी जाके पूछें कि बताओ कि होल नंबर लेस देन 9 है ना, लेस देन 10 से छोटा होल नंबर बताओ, तो वो 0 से 9 तक ही लिखेगा। तो सबसे पहले ये वेल डिफाइंड हो गया और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है रिपीटेड नहीं है, तो क्या हो गया, ये डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे क्या है, दोनों ही बेसिक डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है, तो दिस इज ए सेट। ये क्या, एक सेट है ना, एक सेट है। ठीक है, एक सेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, जो भी इंडिया में गुड हॉकी प्लेयर है, क्या वो एक सेट हो सकता है? नहीं हो सकता है सेट ना। गुड हॉकी प्लेयर किसी के लिए गुड कोई और होगा, किसी के लिए गुड कोई और होगा, है ना, है ना। कोई किसी टाइम अच्छा खेलता होगा, किसी टाइम नहीं खेल पाता होगा अच्छा, है ना। तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं हो गया, तो ये एक सेट नहीं है, एक यहाँ पे सेट नहीं है। तीसरा बता, कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक। ये बुक में अगर कोई एक बुक है, उसमें से डिफिकल्ट चैप्टर को अगर पूछे कि कौन कौन सा डिफिकल्ट चैप्टर है, उसको एक जगह पे कलेक्ट कर लो, तो क्या एक सेट हो सकता है? सोचो जरा इसके बारे में, क्या एक सेट हो सकता है? नहीं हो सकता ना ये भी सेट, क्योंकि जो मेरे लिए डिफिकल्ट चैप्टर है वो हो सकता है कि तुम्हारे लिए इजी चैप्टर होगा, और जो तुम्हारे लिए इजी चैप्टर है हो सकता है मेरे लिए डिफिकल्ट चैप्टर होगा। तो डिफिकल्ट तो ये पर्सन बाय पर्सन वेरी करता है ना। तो कोई भी यहाँ पे चैप्टर्स को हम डिफिकल्ट या फिर इजी नहीं बोल सकते हैं सभी के लिए, क्योंकि वो सभी को पे डिपेंड करता है। तो ये एक सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये एक सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं, पर्सन बाय पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर लगातार मेहनत करेंगे तो कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट रहेगा ही नहीं, है ना, सारा ही इजी हो जाएगा। तो ये सबसे पहले ये सेट है नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक। अब इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट तो वैसे भी हर पीपल में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मेरा जो इंटरेस्टिंग बुक होगा वो कुछ अलग होगा, आपका इंटरेस्टिंग बुक कुछ अलग होगा, है ना। मान लो कि मेरा इंटरेस्टिंग मैथ है, आपका इंटरेस्टिंग फिजिक्स होगा या फिर केमिस्ट्री होगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो भी इंटरेस्टिंग बुक होगा, इंटरेस्ट की बात है, तो ये तो अलग अलग होता है, ये तो वेल डिफाइंड तो है ही नहीं, ये एक सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक एक सेट नहीं है क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रहा होगा। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, अगर हम पूछो कि फर्स्ट 5 होल नंबर क्या है, तो फटाफट क्या बताओगे, 0 1 2 3 4, फर्स्ट 5 होल नंबर ये बताओगे। मैं भी यही बता रहा हूँ, आप लोग भी वही बताएंगे। दुनिया में कोई भी पर्सन है उसको पूछो कि फर्स्ट 5 होल नंबर क्या है, तो फटाफट 0 1 2 3 4 बता के चुप हो जाएगा। इसका मतलब क्या, वेल डिफाइंड है और सारा का सारा यहाँ पे एलिमेंट्स है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो दिस इज ए सेट। ये क्या है, एक सेट है। तो अभी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक सेट क्या होता है ना, कैसे उसको हम डेफिनेशन वाइज उसको अलग अलग कर सकते हैं।